चलिए आरंभ करते हैं। टाइप, यहां पर देखिए, फाइंड रैंक। रैंक फाइंड करने का तरीका, पहला तरीका क्या है? बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स टू एशलॉन फॉर्म। आप इसको एशलॉन बोलो, इक्लॉन बोलो, क्या फर्क पड़ता है। एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसके रैंक फाइंड कर सकते हैं। सर कैसे, क्या है इसके भी स्टेप्स है हमारे पास? बिल्कुल है, स्टेप साइड में लिखे, एक बार पढ़ लेता हूं, बराबर ध्यान देना है। ऐसा कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, लिख के ले लो। ओके, यहां पर ध्यान दो, मैं आराम से पढ़ लूँ। ये मतलब थियोरेटिकल लिखा है लेकिन बहुत आसान है, आपको समझने के लिए लिखा है। इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो A11, A11 मतलब यहां पर है, बराबर, बिलो मतलब इसके नीचे, आर मल्टीपल ऑफ A11, देन मेक देम 0 यूजिंग R1। मतलब ऑल एलिमेंट्स बिलो, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर इसके मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब उसके मल्टीपल में, मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 है तो ये 6 है तो ये दोनों 2 के मल्टीपल में है, तो ये दोनों को ऐसे 0 कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके देखेंगे, डोंट वरी। अगर ये सारे मल्टीपल में होने चाहिए नीचे वाले, अगर ऐसा है कि ये मल्टीपल में नहीं है तो क्या करो, मेक A11 एज 1 और -1। 1 बनाओ या -1 बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो आपको सही लगे बनाओ। किसको? इसको। तो फिर 1 क्यों बनाना है? क्योंकि 1 के मल्टीपल में तो सब कुछ 1 के मल्टीपल में होता ही है, इसलिए। मतलब ओके सर, समझ गए। तो हम इसको 1 या -1 का यूज करके यहाँ पर 0 0 लेके, हमको यहाँ 0 0 करके लेके आना है। ओके, बाद में क्या करना है, इसके नीचे इसको यूज करके ये 2 0 किए, फिर क्या करना है, ये वाला, इसके बाद इसको पकड़ना है, इसके बाद इसको डायगोनली जाना है, डायगोनल के एलिमेंट लेना है। इसको लेके ये दोनों को 0 किया, फिर इसको ले लो, इसके नीचे वाले मतलब इसको 0 करो, फिर इसके नीचे अगर कुछ है तो उसको 0 करो। मतलब डायगोनल एलिमेंट को लेके उसके नीचे वाले 0 करते जाना है 1 बाय 1। मतलब क्या होगा एट द एंड, ये ऐसा दिखेगा जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, मतलब ये वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ओके, यही करना है हमको, लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है इसको। और लोअर ट्रायंगुलर में करते करते कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा 0 हो जाता है, बराबर। तो जो होता है वो होगा, उसके बारे में हमें नहीं सोचना, हमें बस लोअर ट्रायंगुलर में हमको करना क्या है, इसको ले लो, नीचे के 0 करो, इसको लेके नीचे के 0 करो, इसको लेके नीचे के 0 करो, बस। क्या होता है बाकी एलिमेंट्स के, क्या होता है उसके साथ, क्या होता है, इसको बारे में हमें सोचना नहीं है, ठीक है, मत सोचो उसके बारे में। ओके, लोअर ट्रायंगुलर में करना होगा रैंक। उसके बाद हमको रैंक मिलेगी, ये सब करने के बाद रैंक कैसे मिलेगी, ऐसे रोज, नंबर ऑफ रोज जो नॉन जीरो है, बराबर, नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज, मतलब किसी रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसको हम नॉन जीरो रो ही बोलेंगे। अगर किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो उसको 0 रो बोलेंगे, बराबर। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है, मतलब 0 छोड़ के कुछ है, तो वो नॉन जीरो रो हो गया। 0 रो मतलब सारे 0, रो में, रो की बात कर रहा हूं, तो एक सॉल्व करने में और क्लैरिटी आ जाएगी। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना यहां पर, मतलब रो ऑपरेशंस होंगे, कॉलम ऑपरेशंस नहीं करने, ठीक। ऑफ कोर्स रो ऑपरेशन ही करने, क्योंकि इसके नीचे वाले कर रहे हैं, हम इधर वाला कुछ नहीं कर रहे, राइट, तो रो को ही यूज करेंगे, बराबर। अच्छा सर, समझ रहे। तो चलिए ये स्टेप्स और क्लियर होंगे जब ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर ध्यान देना है, इसको ए जो भी दिया है इसको पहले आपको लिख के लेना, बराबर। पहले ए को एज इट इज लिख के ले लो। क्या दिया है, 1 2 -1 3 3 4 0 -1 -1 0 -2 7, ठीक है। ओके सर, ए को लिख के ले लिया। अब करना क्या है, ये इसके नीचे वाले क्या इसके मल्टीपल में है? अगर ये 1 है, ऑलरेडी 1 है, तो 1 है तो टेंशन ही नहीं है हमको, क्योंकि 1 के मल्टीपल में सब कुछ 1 के मल्टीपल में होता है, तो ऑलरेडी 1 है, तो इसको और इसको 0 कर सकते हैं। ये रो 1, इसको क्या बोलेंगे, रो 1, ये रो 2 रो 3, R1 R2 R3। तो मुझे इस एलिमेंट के बारे में सोचना है, ये बाकी मुझे कुछ नहीं सोचना, रिमेंबर दिस। बाकी बच्चे कुछ भी सोचते रहते हैं,
मुझे बस मेरा ये टारगेट है, यहां पर 0 लेके आना है मुझे, बस यही टारगेट है। बराबर, तो यहां पर 0 लेके आना है, किसको यूज करके? इसको यूज करके, और कुछ भी यूज नहीं करना। इस एलिमेंट का यूज करके इसको 0 करना है, बाकी कुछ नहीं सोचना। बराबर, अगर वैसा करना होगा तो क्या करना होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से माइनस कर देता हूं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर, तो 3 हो जाएगा, तो 3 - 3 यहां पर 0 आएगा। राइट, इतना तो कॉमन सेंस है सर। बराबर, तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। बराबर, R1 को मैंने क्या किया? R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और वो जो है वो R2 से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? इतना सिंपल है। और यहां पर ध्यान दो, R2 में से मैं क्या माइनस करूंगा? 3 इंटू R1, तभी यहां पर 0 आएगा। ओके, अब उसके साथ साथ ये इस रो के लिए हो गया। अब इसको भी 0 करना है ना, अब इसको 0 करना है इसका यूज करके, इसको 0 इसका यूज करके, और इसको भी इसका ही यूज करना है। यूज तो R1 को ही करना है, इस 1 को यूज करके इसको 0 करो। वो किया मैंने, क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा पता चला। अब ये दोनों को यहां पर मुझे 0 लेके आना है इसका, तो इसमें ये क्या करना पड़ेगा? -1 में अगर ये प्लस करता हूं 1 तो यहां पर 0 आना है। अरे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं। तो R1 में, R2 में अगर मैं R1 प्लस कर देता हूं तो यहां पर, सॉरी ये R3 है, R3 है। राइट, ये R1, ये R2, ये R3 रो है। राइट, तो ये ऑपरेशंस मुझे करने पड़ेंगे इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू। ये साइन क्या होता है? इक्विवेलेंट टू। ओके, चलो, तो क्या हो जाएगा यहां पर? कैसा दिखेगा मैट्रिक्स हमारा? अब ध्यान दो, यहां पर ये स्टेप में इंपॉर्टेंट। मैं R2, अगर इस एलिमेंट को क्या कर रहा हूं मैं? R1 में कुछ चेंज कर रहे हैं क्या हम? R1 पहली रो में कुछ चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, वो एज इट इज रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। हम जिस रो में चेंज होने वाला है वो रो पहले होता है। R2 - 3 R1 का मतलब मैंने सिर्फ इसको यूज किया है इसमें चेंज करने के लिए, तो चेंज R2 में होगा, R1 में कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब ये दूसरा वाला जो होता है आगे वाला, उसमें चेंज नहीं होता। रिमेंबर दिस, जिसमें चेंज होगा वो पहले आएगा। समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर, वो समझ में आ गया, क्लियर। अब R2 में चेंज होगा हर एक एलिमेंट में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो। सो 1 इंटू 3, 3 - 3 यहां पर 0। अब पूरा R2 कर रहे हैं ना, तो सबके लिए करना पड़ेगा। बराबर, तो इंटू 3 इसको भी करेंगे। बराबर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 माइनस, ये कितना हो गया? 6, 4 - 6 -2 इसका हो गया। अब इसके लिए भी करना पड़ेगा, इंटू 3, 0 माइनस, ये माइनस है और यहां पे भी -3, -3 +3 बन जाएगा, -1, इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा। बराबर, 3 इंटू 3 9, -1 -9 -10। क्लियर? ये बाकी एलिमेंट्स भी चेंज हो गया, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान में रखो, क्या ये 0 बन रहा है क्या? बस वही करना है मुझे, बाकी एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, समझे। अब सेम यहां पर क्या कर रहे हैं? R3 के लिए क्या कर रहे हैं हम? कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ, R3 को हम फिर से लिख रहे हैं, लेकिन उस समय क्या कर रहे हैं? R1 को प्लस करके लिख रहे हैं। तो -1 + 1 0 हो गया, 0 + 2 -2 प्लस -1 7 + 3। क्लियर? पहला स्टेप हो गया, इसका यूज करके नीचे वाले सारे मैंने 0 कर दिए। बराबर, ओके ओके। अगला स्टेप क्या है मेरा? अगला स्टेप क्या है मेरा? यहां पर लिखता हूं मैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है? इसको यूज करके ये दोनों, अब डायगोनली जाना है ना, इसके बाद इधर जाना है, इसको पकड़ना है, इसको यूज करके नीचे वाले 0 करने हैं। बराबर, तो इसको यूज करना है, पहले देखना है क्या ये मल्टीपल में है। साइन मत देखो, साइन मत देखो, साइन छोड़ो,
प्लस माइनस को हम एडजस्ट कर सकते, माइनस है तो प्लस करेंगे, ऑपरेशन प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन है तो प्लस करेंगे, सेम साइन है तो माइनस करेंगे, जीरो हो ही जाएगा। तो साइन मत देखो उसका क्या है, साइन छोड़ो। तो 2 मल्टीपल में है क्या, हाँ सर मल्टीपल, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 होता है, मल्टीपल में है ऑलरेडी। तो डायरेक्टली हमको आसान बनाया है, देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जीरो लेके आना है ना, तो यहाँ पर 1 करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मल्टीपल में है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जीरो लेके आ सकता हूँ, कैसे, मुझे बस R3 में R2 प्लस करना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, R3 प्लस R2, क्लियर, हाँ सर, करो। तो कैसे दिखेगा हमारा, रो 1 में कुछ चेंज हो रहा है क्या, 1 2 -1 3। रो 2 में कुछ कर रहे हैं क्या, रो 2 देखो यहाँ इसमें चेंज होगा, सेकंड वाले में कभी चेंज नहीं होता कुछ, तो रो 2 में कुछ नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, एक प्रॉब्लम समझ गए, आगे का कोई भी, क्योंकि मैट्रिक्स में होता क्या है, नंबर ही होंगे, फ्लो समझ में आ गया, बात खत्म। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं तो 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो, वही करने वाले। ऐड 2 - 3 3 - 4 ये सबको आता है, फ्लो इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन लिखना कैसे है, R2 प्लस R3 नहीं लिखना, क्योंकि R2 प्लस R3 मतलब R2 में चेंज हो रहा है R3 को यूज करके, तो उल्टा हो जाएगा वो। यहां पर देखो एक ऐसे लिख रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ये एलिमेंट के बारे में सोचना है, बाकी एलिमेंट्स में जो होगा वो होने दो, डोंट वरी। यहाँ पर तो ऑलरेडी जीरो है, ये देखो 0 + 0, R3 प्लस R2 कर रहे हैं ना, -2 + 2 0, -3 + 3 0, 10 प्लस करना है तो ये भी 0, क्योंकि सेम एलिमेंट्स। अब देखो हमारा काम तो हो गया। अब यही बात करने की कोशिश कर रहा था, कभी कभी क्या होता है, इसको जीरो करने के चक्कर में सारे जीरो होते हैं, कभी कभी होता है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है हमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देयरफॉर आप क्या करो, डायरेक्टली रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हमारा काम तो हो गया ना। इसके नीचे वाले जीरो है क्या है, हर एक डायगोनल एलिमेंट को देखो, हर एक डायगोनल को एलिमेंट को देखो, उसके नीचे वाले जीरो है क्या, देखो, बस बात खत्म। यहां से शुरू करो और यहां तक जाओ, इसके नीचे वाले जीरो है, इसके नीचे वाले जीरो है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, बराबर। तो हमारा काम हो गया। अब हम डायरेक्टली रैंक, ऐसा मैट्रिक्स बन गया, हमारा काम हो गया, तो रैंक लिख सकते हैं, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो ऑफ ए, ये सिंबल कौन सा है, रो ऑफ ए, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये रो 3 रोज है हमारे पास, ये कंप्लीट जीरो है, इसको जीरो रो बोलेंगे। इसमें एक ही जीरो है तो इसको जीरो रो बोलेंगे क्या, नहीं, बराबर। मान ले ऐसा रो है 0 0 1 0, क्या ये जीरो रो है, नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट नॉन जीरो है, उसमें सारे जीरोज होने चाहिए, तभी उसको छोड़ दो। जहां पर सारे जीरोज है उस रो को छोड़ दो, तो कितने बचे हमारे पास, 3 रोज है, ये वाली रोज को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जीरो वाली रो छोड़ देनी है, तो बचे कितने, 1 और 2, 2 रो बचे, तो वो बन गई हमारी रैंक। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज लिखना है आपको, बात खत्म, क्लियर। अब कौन सा भी प्रॉब्लम आने दो, कितना भी 4x4 का आने दो, 5x5 का मैट्रिक्स आने दो, 3x3 का आने दो, 3x कोई भी मैट्रिक्स आने दो, यही फ्लो रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से, इसको पकड़ो, नीचे वाले जीरो करो, इसको पकड़ो, फिर इसके नीचे वाले जीरो करो, करते जाओ, बराबर। और जो भी एंड में नॉन जीरो रोज बचेंगे वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, मतलब रैंक, बात खत्म, क्लियर। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ये आसान है, बराबर। बच्चे पता नहीं क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, डिफिकल्ट समझते हैं, पर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके, तो साइड में हो रहा हो, इसको लिख के ले लो। तो यहां पर ध्यान देंगे, अगला सवाल करेंगे, ये मैट्रिक्स है 4x4 का, देखो कितना आसान होता है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ने बोला है यहां पर ये जो एलिमेंट है चेक करो, ये सबका मल्टीपल है क्या, सबके ये सारे एलिमेंट्स इसके मल्टीपल में है क्या, नहीं, क्योंकि 3 और 2 मल्टीपल में नहीं होते। 6 है लेकिन 3 नहीं है, तो नहीं कर सकते, तो यहां पर मुझे 1 करके लेना पड़ेगा, बराबर।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, डिवाइड बाय 2 करो, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 3/2 -1/2 कॉम्प्लिकेटेड। आसान रास्ता क्या होता है, ये रो को इधर लेके आता हूं, ये रो को इधर लेके जाता हूं, ये रो ऊपर लिखता हूं, ये रो, एक्सचेंज स्वैप कर सकते हो, वैलिड ऑपरेशन है। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं इसको, R12 मतलब 1 और 2 को स्वैप कर रहा हूं, तो कैसे हो जाएगा ये, ऊपर आएगा 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1। नीचे के दो रोज में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। जब क्वेश्चन पेपर में आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखते हो तब हमेशा ध्यान में रखना, जब क्वेश्चन पेपर में से मैट्रिक्स आप अपने आंसर पेपर में लिख रहे हो ना, तो ये ध्यान से लिखना। कभी क्वेश्चन पेपर में -1 होता है, बच्चे लिखते हैं +1, कभी -3 होता है, बच्चे गलती से लिखते हैं, मतलब नजर अंदर, ठीक से देखते नहीं, लिखते वक्त, कॉपी करते वक्त सवाल। तो एक गलती हो गई ना, वहां पर प्लस माइनस रह गया ना, कुछ नहीं होने वाला आगे, कितना भी कुछ भी करो। तो 2 बार चेक, क्रॉस चेक करो आपने क्वेश्चन पेपर का सही लिखा है क्या, यहाँ पर कॉपी किया है क्या मैट्रिक्स, वो ठीक है। ओके ओके, ये हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब मैं इसको पकड़ के ये तीनों को 0 कर सकता हूँ, R2 R3 R4 को, बराबर। तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे, R2 के लिए मुझे 2 - 2 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो R2 - 2R1। अब इसको, ये दोनों को देखना है, R3 - 3R1 करना पड़ेगा ना, तभी तो 3 - 3 0 हो जाएगा, R3 - 3R1। अब इसको और इसको देखो, क्योंकि इसका ही यूज करना है, सो R4 - 6R1 करना है, बराबर। सो इक्विवेलेंट टू, ये कैसे दिखेगा, अब देखो R2 R3 R4 में चेंज होगा, R1 में कुछ चेंज नहीं होगा, तो R1 एज इट इज करो। हर बार हर एक एलिमेंट से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, तो 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -2, 3 - -2, क्योंकि यहां पर भी एक माइनस है, यहां पर भी 3 - -2, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 बन जाएगा यहाँ पर। ये माइनस, ये प्लस एडिशन प्लस माइनस में गलती हो सकता है, तो ध्यान से, बराबर। यहाँ पर -1 माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस, ये पहले से माइनस है और ये वाला माइनस, तो 2 × 3 से मल्टीप्लाई करने है ना, 6, सो -1 + 6 बन जाएगा वो, तो ये बन जाएगा, ये भी 5 बन जाएगा ना, क्लियर। -1 + 6, यहाँ पर क्या था 3, नहीं 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये +4, 1 -1 + 4 कितना बन जाएगा 3। देखो ऐसे गड़बड़ हो सकता है, × 2 करो, 4 × 2 8, -1 -8 मतलब -1 + 8 कितना हो जाता है 7, बड़े वाले का साइन लगता है ना। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई करके गया, अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 - 3 0, 1 × 3 करो, -3, 1 - 3 मतलब +3, 4 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6, 3 + 6, मैं प्लस बोल रहा हूं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए 3 + 6 9, -2 + 4 × 3 12, -2 + 12 ये बन जाएगा 10। लास्ट वाला 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 6, 6 - 6 0, 3 + 6 9, 0 + 12 -7 + 24, 4 × 6 24, -7 कितना आता है रे, 24 - 7, 24 - 7 17, राइट, 24 - 7 17। ध्यान से, एक नंबर गड़बड़ नहीं करना, आराम से करना, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हो जाती है, ठीक है। इसका काम हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब मुझे इसको देखना है, ये 2 नंबर इसके मल्टीपल में है क्या, नहीं, 5 के मल्टीपल में 9 नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ करके 1 लेके आना पड़ेगा। तो सिंपल दिख रहा है, 5 - 4 1 हो सकता है, तो R2 में से अगर R3 माइनस करता हूं तो मुझे वहां पे 1 मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा,
R2 माइनस R3 करने के बाद बाकी सब एज इट इज है। अभी इस वक्त इस वाले प्रॉब्लम में क्या होता है ना, बार बार आपको लिखना पड़ता है मैट्रिक्स, फिर से रिपीट। एक सिंपल चेंज के लिए बाकी सब कॉपी करते रहो, लेकिन बोर नहीं होने का। 0 माइनस 0, 0 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 9, माइनस 6, 7 माइनस 10, माइनस 3, बाकी सब एज इट इज है। 0 4 9 10, 0 9 12 और 17। ठीक है, इसको 1 हो गया। अब ये दोनों को 0 करो, क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस, इसको यूज करके ये दोनों को 0 करना है ना, तो R3 माइनस 4R1, सॉरी R1 नहीं R2, R3 माइनस 4R2 कॉमा इसको और इसको देखो, R4 माइनस 9R2 करो। R3 और R4 में चेंज होगा सिर्फ, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 1 माइनस 6 माइनस R1 R2 एज इट इज लिख लिया। 0 माइनस 0, वो तो 0 की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 माइनस 4 0, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, ये माइनस की वजह से प्लस होगा। 9 प्लस 24 कितना होता है 33, राइट 33। यहाँ पर भी 10 प्लस 3 इंटू 4 ना, 10 प्लस 12 22, ये भी 0। 9 माइनस 9 0, 6 इंटू 9 कितना होता है 54, 12 प्लस 54 66, 3 इंटू 9 कितना होता है 27, 27 प्लस 17 44। देखो इसको पकड़ के ये दोनों 0 के नीचे, फिर इसको पकड़ के ये दोनों 0 के, मेरा काम हो गया। अब इसको पकड़ना है मेरे को, बराबर। अब देखो ये वाला इसके मल्टीपल में है क्या, है सर, यहां पर 1 करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 33 इंटू 2 66 होता है, तो डायरेक्टली दिख रहा है। मुश्किल है क्या पहचाना, नहीं, तो इसको 1 मत करो, जरूरी नहीं है। तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, यहां पे 0 लाने के लिए मैं R4 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2R3। तो कैसे दिखेगा ये, अब ये सिर्फ R4 में चेंज होगा, राइट। 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, 0 1 माइनस 6 माइनस 3, 0 0 33 22, 0 0 66 माइनस 33 इंटू 2 0। अब इसको 0 करने के चक्कर में ये भी 0 हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैंने नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैंने बनाया क्या नहीं, उसके लिए मैं तो इसको 0 करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके चक्कर में ये भी हो रहा है। होने दो, क्या फर्क पड़ता है, होगा ऐसे। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे होगा, हमारा काम तो हो गया। हमारा काम कब होता है, हम बस चेक करेंगे इसके नीचे के 0 है क्या है, इसके नीचे के 0 है क्या है, इसके नीचे के सारे 0 है क्या है, तो हमारा काम हो गया। अब आपको चेक करना है, हमारे ये सब करने के बाद नॉन जीरो रोज। एक्चुअली तरीका क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी देखोगे, एक्चुअली रैंक ऑफ ए का फॉर्मूला ऐसा होता है, मैं रेड कलर में लिखता हूं उसको। मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स की रैंक, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर m और नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, मतलब k मान लेते हैं उसको, ऐसा होता है एक्चुअल में फॉर्मूला। तो ओरिजिनल इसका साइज कितना है 4/4, मतलब 4 माइनस 0 रोज कितने हैं 1, तो 3 आता है एक्चुअल फॉर्मूला ये। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m माइनस k, मतलब m मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस नंबर ऑफ जीरो रोज, नंबर ऑफ रोज विच कंटेन्स ऑल जीरो, ऑल एलिमेंट्स एज जीरो। पर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली लिखेंगे, चलेगा क्या सर, हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं। तो आप डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। डायरेक्टली लिखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, मतलब वही आएगा अपना आंसर, बराबर। वैसे किया तो नॉन जीरो रोज मतलब ये वाले 1 2 और 3, ये तो 0 रो है क्योंकि सारे 0 हैं, तो इसका रैंक बन गया 3। क्लियर, आराम से। बस यहां पर चैलेंज क्या है,
क्वेश्चन कॉपी करते वक्त मैट्रिक्स साइन के साथ अच्छे से कॉपी करो, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, पहचानना तो आसान है मल्टीपल में है या नहीं है। जब रो ऑपरेशन आप करते हो, पहले तो रो ऑपरेशन ही यूज करना है ना। तो जब आप ऐसा ऑपरेशन करते हो तो सारे एलिमेंट्स का सही कर रहे हो क्या, माइनस माइनस प्लस, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, ये ध्यान में रखना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। क्योंकि गड़बड़ एक चीज में यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना, और यही मुझे यहाँ आके पता चलेगा यार कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, बराबर, आप छोड़ दोगे, वो मिलेगा नहीं आपको कहाँ पे गलती की मैंने। इसलिए बोल रहा हूँ पहले से अच्छा करना, ठीक है। ओके, तो इसको लिख के ले लो, और ये वाला सवाल आप खुद सॉल्व करेंगे, बराबर। 0 1 -3 -1 ये वाला सेम अभी जैसे किया, एक्स्ट्रा है ये आपके लिए, मैंने सोचा है आप खुद करेंगे इसको। और इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, इसका रैंक आता है 2। क्लियर, इसको सॉल्व करो, ठीक है।